अमीर सास की डिजाइनर बहू, गरीब सास की दर्जी बहू। ललिता ने अपने बेटे की हाल फिलहाल में शादी की थी। ललिता अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करती है जो सिलाई कढ़ाई काफी अच्छा जानती थी। अरे ललिता बहू, तो तू काफी सुंदर गुणी और संस्कारी लेकर आई है। हाँ हाँ विमला बहन, गांव की बहू इसीलिए लाई हूँ ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और संस्कार भी गांव की लड़कियों में शहर की लड़कियों से ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिलाई कढ़ाई भी बहुत अच्छा जानती है। फिर तो मेरे फटे पुराने कपड़े तेरे ही घर सिला करेंगे आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन भले ही वो फैशन डिजाइनिंग में इतना पैसा नहीं लगा पाई हो, पर कपड़े सिलने उसे एक से बढ़कर एक आते हैं। ललिता और विमला को बात करता हुआ सुन पास खड़ी उर्मिला तुरंत जवाब देती है। अरे विमला, जरा इससे पूछ तो फैशन डिजाइनर का मतलब भी जानती है। अरे गरीबों का कपड़ा सिलना मतलब दर्जी, और ये अपनी बहू को फैशन डिजाइनर कह रही है। और सच में उर्मिला बहन, ललिता बहन की बहू को मैंने खुद देखा, एक से बढ़कर एक कपड़े सिलती है। रहने दे, मेरी बहू आएगी तब देखना, बड़ी आई बहू की तारीफ करने वाली। उर्मिला और ललिता रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। उनके बीच अक्सर मनमुटाव बना रहता था। जहां उर्मिला अमीर थी, वहीं बेचारी ललिता गरीब। दोनों के विचार भी काफी अलग थे। ना जाने अपने आप को क्या समझती है, लगता है अपनी हैसियत भूलती जा रही है। चलिए मेरी बराबरी करने अपनी दर्जी बहू को फैशन डिजाइनर बता रही है। अरे क्या बात हो गई, कौन अपनी हैसियत भूल गया है? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी अपनी हैसियत भूलते जा रही है। अरे गांव से बहू ब्याह कर लाई है और कह रही है फैशन डिजाइनर, जैसे कपड़े सिलती है। अरे तो क्या हो गया, अपनी बहू की तारीफ ही तो कर रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि किस बात की नोक-झोंक होती रहती है तुम दोनों के बीच। हाँ हाँ सारी गलती तो मेरी है, आप तो रहने दीजिए। अब तक आपने दिलीप के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे जिससे हमने दिलीप का रिश्ता लगाया था उन्हें हमारा बेटा पसंद आ गया है, और संजोग तो देखो, तुम्हारी बहू भी फैशन डिजाइनर है। तुम्हारी बहू भी से क्या मतलब है? मेरी ही बहू पूरे मोहल्ले में अकेली फैशन डिजाइनर होगी। इस रिश्ते को जितनी जल्दी तय कर सको तय करो। उर्मिला के बेटे दिलीप का रिश्ता भी एक अच्छे घर में तय हो जाता है। लड़की फैशन डिजाइनिंग कर चुकी थी और इसी फील्ड में काम भी कर रही थी। अब उर्मिला के बेटे दिलीप की शादी भी तय तारीख पर कर दी जाती है। देख रही है ना विमला, मेरी बहू फैशन डिजाइनर और फैशन डिजाइनिंग करने के लिए पैसा चाहिए। क्या बात कर रही है उर्मिला, तू तो ललिता की बहू से भी 10 कदम आगे की बहू ढूंढ लाई। ललिता की बहू रीना घर का सारा काम करके अपना आधे से ज्यादा समय सिलाई कढ़ाई और बारीकी से एक कागज पर डिजाइन बनाकर उस पर काम करने में लगी रहती है। अरे वाह बहू, तू तो चित्रकारी भी काफी अच्छा कर लेती है। हाँ माँ जी, तभी तो मैं इसे सिलकर तैयार कर पाऊंगी बारीकी से। सचमुच बहू, क्या हुनर पाया है तूने। समय बीत रहा था। रीना अब आस पड़ोस के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी थी और कम दामों में वो एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग ड्रेस, साड़ी, गाउन, फ्रॉक सूट, ब्लाउज, प्लाजो सब कुछ तैयार कर लेती थी। ललिता बहन, ये एक उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आप तो जानती हैं पिंकी की शादी तय की है, लेकिन इसका बाप है कि ऐसी मुसीबत में घड़ी में भी साथ नहीं दे रहा, बस पी कर पड़ा रहता है घर में। बताओ बहन, क्या बात है? जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। भाभी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सको। आप मेरे लिए एक ऐसा लहंगा तैयार कर दीजिए जिसे मैं शादी में पहन सकूं। हाँ बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा ड्रेस खरीद सके। फिर मुझे याद आया कि तुम इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई करती हो, तो मेरी बेटी के लिए एक लहंगा तो बना ही दोगी। क्यों नहीं, बस आप मुझे लहंगा तैयार के लिए धागा, मोती, कपड़े, अस्तर, जो भी सामान लगता है बुलाकर दे दीजिएगा। मैं इसी से डिजाइन में खूबसूरत लहंगा तैयार कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पिंकी भी अब रीना को लहंगा बनाने के लिए सारा सामान लाकर दे देती है। रीना भी मन लगाकर अब पिंकी की शादी का लहंगा तैयार करती है। भाभी, मेरा लहंगा तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये रहा तुम्हारा लहंगा, देखो और बताओ कैसा लग रहा है। पिंकी जब उस लहंगे को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। लहंगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी महंगे दुकान से खरीदा गया हो। सचमुच भाभी, आपने इतना सुंदर लहंगा तैयार किया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लहंगा आपने अपने हाथों से तैयार किया है। तभी रीना पास रखी एक खूबसूरत सी साड़ी दिखाते हुए पिंकी से पूछती है, और ये साड़ी कैसी लग रही? ये मैंने माँ जी के लिए तैयार की है ताकि वह आपकी शादी में इसे पहन सके, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं। पिंकी की शादी वाले दिन ललिता अपने परिवार वालों के साथ शादी में शामिल होने आई थी। वहीं उर्मिला भी शादी में पहुंचती है। और ये बाप रे ललिता, लग रहा है तूने सारा पैसा लगाकर ये महंगी साड़ी खरीदी है।
अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करी, ये साड़ी तो मेरी बहू ने बनाया, पूरे 15 दिन हो गए। जो पिंकी ने लहंगा पहना है वो भी मेरी बहू ने ही बनाया है। अरे तेरी बहू तो सचमुच कलाकार निकली, कितना सुंदर लहंगा तैयार किया, और इस साड़ी पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। विमला और ललिता की बातें पास खड़ी उर्मिला सुन रही होती है। तभी वो विमला के पास आती है और अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, अरे वो सब छोड़ विमला, ये देख मेरी बहू ने अपने हाथ से ये साड़ी तैयार की, बता कैसी है। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, तुम दोनों की बहुएं तो वाकई कलाकार हैं। तुम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी बहू फैशन डिजाइनर है, बाकी तू तो जानती ही है, लोग छोटे मोटे सिलाई सेंटर से सिलाई सीख कर खुद को फैशन डिजाइनर बताते हैं। ललिता उर्मिला से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी बहू को लेकर वहां से चली जाती है। अब उर्मिला घर आती है। अरे क्या बात है, इतना मुंह क्यों बना रखा है तुमने? ललिता की बहू ने उसे इतनी सुंदर साड़ी बनाकर दी है कि बस उसे देखते रह जाएं। लेकिन ये साड़ी जो मैं 10,000 की खरीद कर लाई हूँ, लोगों को ये कहती फिर रही हूँ कि मेरी डिजाइनर बहू ने बनाकर दिया है। अरे कब देगी वो मुझे साड़ी बनाकर? ललिता की बहू की तरह दोनों सास बहू के बीच में कितना प्यार है, और एक मेरी बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है। तुम तो जानती हो तुम्हारी बहू फैशन डिजाइनर है, उसके पास बहुत काम होता है, महंगे महंगे कपड़े डिजाइन करने होते हैं, तो उसे समय नहीं मिल पाता होगा। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ठीक है। उर्मिला उस वक्त कुछ नहीं कहती। अब देर शाम जब प्रियंका घर आती है तो उर्मिला प्रियंका से कहती है, बहू तुझे इतना अच्छा ड्रेस डिजाइन करना आता है, ब्लाउज लहंगा गाउन सब कुछ तू तैयार करती है, एक अच्छी सी साड़ी मेरे लिए तैयार कर दी होती। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा समय मिल जाने दो, मैं आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी तैयार करूंगी, उससे पहले अच्छे से डिजाइन करूंगी, उसके बाद उस पर काम करूंगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उर्मिला की बहू प्रियंका शॉपिंग पर गई होती है। तभी उर्मिला अपनी बहू के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे डमी में एक साड़ी लपेटे हुए दिखाई देती है। मेरी बहू ने मेरे लिए शायद साड़ी तैयार की, मैं काफी समय से इस साड़ी पर उसे काम करता हुआ देख रही थी, मुझे लगा किसी क्लाइंट का होगा, लेकिन ये तो मेरे लिए है। उर्मिला उस साड़ी को छूकर देख ही रही होती है कि तभी वहां प्रियंका आ जाती है। आपने किससे पूछकर इस महंगी साड़ी में हाथ लगाया? आपको पता भी है ये जिस क्लाइंट का है उसने इसे बनवाने के लिए पूरे 4 लाख रुपए दिए। तो क्या ये मेरा नहीं है? मुझे लगा ये साड़ी तू मेरे लिए तैयार कर रही है। एक तो आप मेरा बना बनाया करियर बर्बाद करना चाहती हो, ऊपर से अगर इस साड़ी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कंपनी को फाइन देना होगा, दूर हटो आप। उर्मिला को उसकी बहू का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता। और तो और उर्मिला की बहू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी बातें ललिता और रीना तक सुन लेती हैं। क्या जरूरत थी जेठानी जी को भी शहरी बहू लाने की, अब कर रही है ना बेइज्जत। उर्मिला उस दिन के बाद से अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसकी अमीर बहू उसकी क्यों इज्जत नहीं कर रही। क्या जरूरत है तुम्हें भी अपनी फैशन डिजाइनर बहू के हाथों के कपड़े पहनने की? अरे तुम एक से एक